है बी पार्ट। ठीक है, हमने क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट किया था, सोल्यूशन नंबर 2, और अब हम इसका बी पार्ट ही करने वाले हैं। बी पार्ट में देखें, उसने कहा हुआ है कि डिटरमाइन द डिमांड एट अ प्राइस। ठीक है, डिमांड की प्राइस फाइंड आउट करनी है आपने। ठीक है, तो आपके पास जो वैल्यू है, ठीक है, वो वैल्यू आपके पास ये वाली वैल्यू है। ठीक है, दैट इज पी इज इक्वल टू 15 - 7/6 एंड क्यू। ठीक है, तो अब आपने क्योंकि डिमांड फाइंड करनी है, तो आपने पहले क्या करना है, इसमें से क्यू की वैल्यू अब आपने बेसिकली फाइंड करनी है। क्यू की वैल्यू आपने इसमें फाइंड करनी है, तो बेहतर यही होगा कि हमने पहले, क्योंकि हमने अब डिमांड फाइंड करना है ना। ठीक है, तो डिमांड जो है वो क्यू को रिप्रेजेंट करता है, तो अब बेहतर यही होगा कि हम क्यू को सेपरेट कर लें, अपना एक फार्मूला बना लें। ठीक है, तो वो फार्मूला बनाएंगे कैसे हम, कि सबसे पहले तो ये जो है, ठीक है, ये यहाँ पे नेगेटिव है, तो वहां जाके क्या हो जाएगा, वहां जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो 7/6 प्लस पी इज इक्वल टू 17। अब हमने क्यू को सेपरेट करना है, कि क्यू को अकेला करना है। ठीक है, तो 7/6 इज इक्वल टू 17, 15 माइनस पी। ठीक है, ये पी यहाँ पे पॉजिटिव था, नेगेटिव हो गया। अब क्यू यहाँ पे अकेला रहेगा, 15 - पी। आपके पास क्या आ जाएगा, 15 - पी। और एक मिनट, अच्छा जी, अब ये जो है, ये 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, वहां जाके यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। और ये 7 यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, वहां जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो बेसिकली क्यू की जो वैल्यू बनी वो आपके पास बनी 6/7, 15 माइनस पी। अब आपने याद रखना है, तो इस इक्वेशन को याद रखना है, क्योंकि अब हमने डिमांड फाइंड करनी है। ठीक है, अच्छा जी, अब अगले क्वेश्चन हमारे लिए नहायत ही आसान तरीन होने वाले हैं। सबसे पहले तो हम पहला जो है, जो कि हमारे पास वो कह रहा है कि आपके पास कितना है, $3। तो अपना सवाल लिखेंगे। सबसे पहले Q इज इक्वल टू 6/3, 15 माइनस पी। तो आपके पास आ जाएगा 6/3, 15 माइनस 3। ठीक है, तो 6/7, 15 माइनस 3 करें तो हमारे पास 12 आ जाता है। इनको हमने 6 को आप 12 के साथ मल्टीप्लाई कराएं और डिवाइड कराएंगे साथ के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 10.286। ठीक है, उसके बाद जी अगला सवाल जो आपको कहा है, उसने आपको कहा है कि $10। ठीक है, तो हमारे पास जो सवाल है वो है Q इज इक्वल टू 6/7, 15 माइनस पी। तो आपके पास आएगा 6/7, 15 माइनस 10। ठीक है, यही आएगा 6/7। 15 में से 10 गए, हमारे पास कितने रह गए, 5। 6 को आप 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे, जो आंसर आएगा उसे 10 से डिवाइड करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 4.286। ठीक है, उसके बाद जी तीसरा सवाल है हमारे पास, कितने डॉलर हैं, $20 है तीसरे सवाल में। हमारे पास तीसरे सवाल में $20 हैं। दोबारा सवाल लिखा 6/7, 15 माइनस पी। Q इज इक्वल टू 6/7, 15 माइनस 20। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू 6/7, 15 में से 20 गए तो हमारे पास आएगा 5, साइन बड़ी रकम का यानी -5। जब इसको करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -4.286। तो यानी हमारे पास जो आंसर आया है, पहले का आंसर आया है हमारे पास ये, दूसरे का आंसर आया है ये, और तीसरे का आंसर आया है ये हमारा बी पार्ट भी हो गया।